एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम लुसेंट सीरीज के ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? ऑप्शन है गैलीलियो, जी.एल. बेयड, कोपरनिकस, केपलर। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। वही केपलर ने ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह उसे कहते हैं जिसके पास खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, उसे ग्रह कहते हैं। वैसा पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, एब्स और लेवेंथियर। तो ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया। वही न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। एब्स और लेवेंथियर ने बिग बैंग थ्योरी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? ऑप्शन है 9, 8, 10, 11। तो सौर मंडल में 8 ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यही सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो वह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, निहारिका। तो सौर मंडल का भाग नहीं है, निहारिका है। ग्रह उसे कहते हैं जिसके पास खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, उसे ग्रह कहते हैं। और वर्तमान में 8 ग्रह है। उपग्रह उसे कहते हैं वैसा पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों को आंतरिक ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह उसे कहते हैं जो चट्टानों से बना है, उसकी संख्या 4 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो वो है शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा ग्रहों की संख्या कितनी है? ब्रह्मा या उसे जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, जिसकी संख्या 4 है, जो गैसों से बना हुआ है। उसे ब्रह्मा या जोवियन ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? तो वह शुक्र जोवियन ग्रह नहीं है। बृहस्पति जोवियन ग्रह है, अरुण जोवियन ग्रह है, वरुण जोवियन ग्रह है और शनि जोवियन ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? ऑप्शन है बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण। इसका सही आंसर होगा शुक्र और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता है। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन यापन संभव है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इसलिए इसको तैरता ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम सहायक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और स्थल मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को वर्ण मंडल के रूप में जाना जाता है। वही सूर्य के प्रथम भाग यानी ऊपरी भाग को प्रकाश मंडल के रूप में
जाना जाता है। ऊपरी भाग को प्रकाश मंडल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? ऑप्शन है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ऑप्शन बी है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन सी ये पूर्व में स्थित है। ऑप्शन डी इनमें से सही। तो इसका सही आंसर है बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब निकलता है? ऑप्शन है 21 मार्च। ऑप्शन बी है 23 सितंबर। ऑप्शन सी 21 जून। ऑप्शन डी है 22 दिसंबर। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को निकलता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरेजी। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को उपसौर के रूप में जाना जाता है। और उपसौर 4 जुलाई उपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। वही अपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी की होती है। उपसौर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। वही अपसौर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से 14.7 करोड़ किलोमीटर के अंतराल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकांक कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य, मंगल तथा बृहस्पति, पृथ्वी तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। तो खगोलीय एकांक के रूप में पृथ्वी तथा सूर्य को जाना जाता है। वही मंगल तथा बृहस्पति के मध्य में शुक्र ग्रह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन है 8 मिनट 2 सेकंड, 1 मिनट 3 सेकंड, 7 मिनट 3 सेकंड और 9 मिनट 4 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा 8 मिनट 2 सेकंड सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में समय लेता है। वही चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है। वही सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वही सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वो पृथ्वी के पास का ग्रह, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है और मंगल को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, इसलिए बुध ग्रह सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है 88 दिन में। 88 दिन में बुध शुक्र का परिक्रमा करता है। वही शुक्र को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। मंगल को आयरन ऑक्साइड की प्रधानता के कारण उसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। इसका सही आंसर होगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी, एमेंडसन, तस्मान, जॉन केबार्ड। तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। वही दक्षिणी ध्रुव की खोज एमेंडसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होने का क्या कारण है? ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ऑप्शन बी है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव। ऑप्शन सी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी पर अपने अक्ष का झुकाव के कारण दिन और रात होता है। वही पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष के झुकाव के कारण दिन और रात बड़ा एवं छोटा होता है।
पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। वही सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिवहन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, यानी साल परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन है 365 दिन 365.25 दिन, ऑप्शन बी है 24 घंटा, ऑप्शन सी है 24 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन डी है 23 घंटा 30 मिनट। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। वही पृथ्वी एक चक्कर 365.25 दिन में सूर्य का पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन है ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो वह 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। वही 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है एवं 21 मार्च एवं 23 सितंबर में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधी चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम का ग्रह पृथ्वी है। वही सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो वह 66 डिग्री का कोण बनाती है। वही पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। तो इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? ऑप्शन है नीला, लाल, पीला, काला। तो इसका सही आंसर होगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन बी है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव, ऑप्शन डी है पृथ्वी के 1/3 हिस्सा पर पानी के कारण। तो ऋतुएं परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन एवं रात होता है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव के कारण दिन रात बड़ा छोटा होता है और पृथ्वी के 1/3 हिस्सा और पानी के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो वो है मंगल पर पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है टाइटन, गैनीमीड, डिबोस, टाइटेनिया। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिबोस है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो बृहस्पति का उपग्रह है और दूसरा सबसे छोटा उपग्रह टाइटन है। वही अरुण का उपग्रह टाइटेनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शनि, प्लूटो। तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है, इसलिए शनि को तैरता हुआ ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है और प्लूटो को 2006 में ग्रह से हटाकर उसे बौने ग्रह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस यानी अरुण की खोज किसने की? ऑप्शन है हर्शल, गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर। तो यूरेनस की खोज हर्शल के द्वारा किया गया। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। वही केपलर ने ग्रहों के गति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम के जाना जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, अरुण, वरुण, मंगल। तो लेटा हुआ ग्रह के नाम से अरुण जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? ऑप्शन है नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो सबसे ठंडा ग्रह के रूप में नेपच्यून को जाना जाता है जिसका अर्थ होगा वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन है मीथेन, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो मीथेन के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। वही आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बृहस्पति ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो वह है अरुण एवं वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो ऑप्शन है चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर का समय लगता है, लगभग 27 दिन। इसलिए चंद्रमा का पूरा भाग नहीं देख पाते, इसलिए चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 59% है। वही पृथ्वी से सूर्य का भाग 61% दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है अंतः अंतरिक्ष, ब्रह्मा अंतरिक्ष, सिसलूनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सिसलूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियो धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? ऑप्शन है 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष और 96 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 76 वर्ष। तो इससे पहले 1962 में हेलियो धूमकेतु दिखाई दिया था। तो 76 वर्ष के बाद फिर ये दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है धूमकेतु, उल्का पिंड, उल्का, शुद्ध ग्रह। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य शुद्ध ग्रह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है प्लास, जूनो, वेस्टा, सीरस। तो सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह सीरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजगी क्या है? ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। ऑप्शन बी है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाना। ऑप्शन सी है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। ऑप्शन डी है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय स्थिति। तो सिजिंग का अर्थ है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में आ जाना। वही सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? ऑप्शन ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ऑप्शन बी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। ऑप्शन सी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रह उसे कहते हैं ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, उसे ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ग्रह के पास खुद का ऊष्मा एवं लाइट नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।